हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी एजुकेट वनली में। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ जीके जीएस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? ऑप्शंस हैं 10वीं, 11वीं, 12वीं, 9वीं। इसका सही उत्तर है 11वीं, ऑप्शन 2 सही है। यह योजना 2007 से 12 के बीच में चली थी। तो आप ये भी याद रखें कि ये कब से कब तक चली थी, तो 2007 से 12 के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ऑप्शंस है दूसरी, चौथी, पाँचवीं एवं छठी। इसका सही उत्तर है दूसरी, पहला ऑप्शन सही है। तो मैं आपको बता दूं कि भिलाई इस्पात संयंत्र रूस देश की सहायता से हुई थी और दुर्गापुर ब्रिटेन देश की सहायता से और राउरकेला जर्मनी की सहायता से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये योजना कब से कब तक चली थी, तो ये 1956 से 1961 तक चली थी। तो आप ये भी याद रखें कि कितने से कितने के बीच में ये योजना चली थी, तो 1956 से 61 के बीच में। और किस देश की सहायता से ये सब इस्पात संयंत्र बने थे, तो ये आप याद रखें। तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है आयरलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। इसका सही उत्तर है यूएसए। तो आपको मैं बता दूं कि नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया था और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा ली गई थी और कनाडा से संघात्मक विशेषताएं ली गई थी। तो आप ये भी याद रखें कि किस देश से कौन सी सिद्धांत ली गई थी, कौन सी न्याय समीक्षा ली गई थी। तो आप ये भी याद रखें। चौथा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर निम्नलिखित में से किस नगर में पाया जाता है? विकल्प है लोथल, मोहनजोदड़ो, मिताथल, कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। और ये सिंधु घाटी के किनारे बसा है। पांचवा, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ से लिया था? ऑप्शन है पटना, कुशीनगर, वाराणसी, सारनाथ। इसका सही उत्तर है बी, कुशीनगर। अगर गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित कुछ पूछा जाए तो मैं बता दूं कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व। तो आप ये भी याद रखें। निम्नलिखित में से किन तिथियों पर उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल अन्यांत को देखा जाता है? हमारे ऑप्शन से पहले ये पहला 21 दिसंबर, 5 अगस्त, 10 जनवरी। और ऑप्शन से केवल पहला सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, केवल तीसरा सही, केवल दूसरा सही है। इसका सही उत्तर है ए, केवल पहला सही है। 21 दिसंबर में देखा जाता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है? ऑप्शन है डार्विन, हिप्पोक्रेटस, हैकेल, एडवर्ड जेनर। तो इसका सही उत्तर है हिप्पोक्रेटस। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था? ऑप्शन है रिएक्टर, लेनमार्क, डार्विन, रेड्डी। इसका सही उत्तर है डार्विन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से
अर्धचालक चिप बनाने में किया जाता है? ऑप्शन है रेडियम, सोडियम, जर्मेनियम, सल्फर। इसका सही उत्तर है जर्मेनियम, ऑप्शन 3। बांस एक प्रकार का क्या है? ऑप्शन है जड़ी, वृक्ष, झाड़ी, घास। इसका सही उत्तर है घास। बांस एक प्रकार का घास है। इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है तांबा, लोहा, निकेल, नाइक्रोम। इसका सही उत्तर है डी, नाइक्रोम, ऑप्शन 4 करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व सबसे कम होता है? ऑप्शन है लिथियम, लोहा, सोना, वेनेडियम। तो इसका सही उत्तर है लिथियम। और सबसे ज़्यादा घनत्व वाले धातु कौन है? तो वो है ऑस्मियम। तो आप ये भी याद रखें। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है भूजल प्रदूषण, जैव विविधता का संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन। इसका सही उत्तर है ग्लोबल वार्मिंग। यह 1997 में जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था और इसे लागू किया गया था 2005 में। तो आप ये भी याद रखें। निम्नलिखित में से कौन गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक है? ऑप्शन है एम वीरप्पा मौली, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, डॉक्टर अश्विनी कुमार, MP वीरेंद्र कुमार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। चलिए आगे बढ़। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 348। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 75। अगर राष्ट्रपति की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद पूछा जाए तो वो है अनुच्छेद 52। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? ऑप्शन है 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी में। इसका सही उत्तर है 12वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से हटाया जा चुका है? ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार। इसका सही उत्तर है संपत्ति का अधिकार। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे हटाया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत ये हटाया गया था तो वो है 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 1978 में। इसका ऑप्शन 3 सही है, संपत्ति का अधिकार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, A होम ह्यूम, WC बनर्जी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 A हो ह्यूम। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका सही उत्तर है अकबर। अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? ऑप्शन है हिस्टोन, केरोटीन, इलास्ट्रीन, एक्टिन। सही उत्तर है ऑप्शन 2 केरोटीन, जो कि बाल, नाखून, शरीर के बाहरी परतों में भी पाया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।